अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है एनर्जीज इन फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड में ना तीन तरह की एनर्जीज होती हैं। अगर वो फ्लो कर रहा है तो फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी, अगर वो किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और फ्लूइड के अलग अलग जगहों पे प्रेशर डिफरेंस होता है। हाइट पे प्रेशर कम होता है, लेफ्ट में जाओगे तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर एनर्जी। तो हम लोग एक एक एनर्जी के एक्सप्रेशंस निकालने वाले हैं पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इन्हीं का एडिशन कांस्टेंट रहता है। ऐसा कहां आएगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, कि द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैंने स्पॉइलर दे दिया। अब वो स्पॉइलर तो दे दिया, बट उस तक जाने के लिए आपको यहां से होके जाना पड़ेगा। आपको तीनों एनर्जीज को पहले समझना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी तो आप बचपन से जानते हो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो फ्लूइड का मास अगर m है और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड यही तो होगी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज हाफ एम वी स्क्वायर। बट अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालनी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। तो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी अपॉन यूनिट मास, मतलब आपको हाफ एम वी स्क्वायर में m डिवाइड करना है। सो m से m कैंसिल, क्या बन जाएगा? ओनली हाफ वी स्क्वायर। आसान सी बात है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डिफरेंस यहां पे ये आ जाएगा कि मास अपॉन वॉल्यूम, एक सेकंड ना वाइट कर लूं मैं इसको, मैंने वॉल्यूम की जगह वी लिख दिया। आप डिफरेंस ये आ जाएगा कि इस मास अपॉन वॉल्यूम को आप डेंसिटी लिख सकते हो। सो इट विल टर्न आउट टू बी हाफ रो वी स्क्वायर। अभी पर यूनिट वॉल्यूम वाले को आप याद रखोगे, क्योंकि ये हम यूज करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल में। ठीक है, पर यूनिट मास तो आपके लिए बोनस है, आपको पर यूनिट वॉल्यूम वाला याद रखना है। आसान सी बात है। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज द एनर्जी पजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स हाइट। मान लो आप वाटर की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो और वो h हाइट तक फिल करा हुआ है। वाटर जो सरफेस पे उसका मास m है, तो ये तो सिंपल है, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हमेशा mgh। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, तो mgh अपॉन m। कोई मुश्किल बात है? नहीं है। पर अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, पर यूनिट वाटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या बन जाएगी? mgh अपॉन v। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी को लिखा रो, तो रो जी एच। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला है, ये तो बोनस है। ठीक है, अब लास्ट टाइप की एनर्जी होती है वाटर के अंदर, दैट इज प्रेशर एनर्जी। अब इस प्रेशर एनर्जी को समझने के लिए ना हम लोगों ने थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन किया। मान लो एक फ्लूइड है, जैसे वाटर ही है, वाटर इस कंटेनर में h हाइट तक फिल्ड है। ठीक है, अब इस कंटेनर के बॉटम पे ना एक पिस्टन लगाया हुआ है। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है। कितना? स्मॉल। अब वाटर ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और इस पिस्टन को धक्का मारने की कोशिश करेगा। तो पिस्टन इस वाटर के प्रेशर से इस x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, द फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन पे फोर्स क्या लगेगा? F इजिकल्स टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। P तो प्रेशर है पूरा वाटर की वजह से, प्रेशर तो लगाता ही ना वाटर। P अगर मैं बोलूं तो P वैसे रो जी एच हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे P की वैल्यू भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज रो जी एच। ये याद रखना, ये प्रेशर ड्यू टू वाटर है इस हाइट पे, राइट। और अब इस प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाटर ने इस पिस्टन को धक्का मारा x डिस्टेंस तक, फोर्स ने थोड़ा सा काम करा, ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। अब आप इसको उल्टा समझो कि मुझे इस पिस्टन को, पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन यहां थी, मुझे इस पिस्टन को इस वाटर के प्रेशर के अगेंस्ट अंदर धक्का मारना है। तो मुझे जितना काम करना पड़ेगा वो वर्क इस वाटर के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो बात सेम है, आप कैसे भी इसको पढ़ो बात सेम है, रिलेशन सेम बनेगा, करने का तरीका अलग है।
कि आप जो वर्क करोगे इस पिस्टन को अंदर पुश करने के लिए कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो वो करने में जितना वर्क आप कर रहे हो वो वर्क इस वाटर के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा, और यही क्या बन जाएगा, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर। सो प्रेशर एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, प्रेशर है, ध्यान रखना, प्रेशर एनर्जी, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी इसको। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं है। सो कितना हो जाएगा ये, पी ए एक्स, आसान सी बात है, इजी है, कुछ साइन है इसके अंदर। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पी ए एक्स, बताओ इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, जिस रीजन में आपने इसको पुश करा है, इस रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस। ये सिलेंडर ही तो है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो जिस रीजन में आपने वाटर को पुश करा है, इस रीजन को अगर आप देखो तो ये सिलेंडर ही तो है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस सिलेंडर की हाइट एक्स है, तो एरिया इंटू हाइट सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो ना वाटर के प्रेशर के इक्वल ही आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, प्रेशर के इक्वल ही आ जाता है डायरेक्टली, इजी। और अगर मैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे इस रीजन में कंटेन्ड वाटर का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। वाटर की डेंसिटी अगर रो थी तो इस रीजन में वाटर जो कंटेन्ड होगा उसका मास क्या होगा, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अभी अभी मैंने कितना निकाला था, ए एक्स, इस रीजन का। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, रो। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास विल बी पी ए एक्स अपॉन रो ए एक्स। तो ए से ए कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन रो। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये थी तीन टाइप की एनर्जीज जो कि वाटर में स्टोर्ड रहती हैं, आसान सी बात है। और इन्हीं तीनों एनर्जीज को हम लोगों को कंजर्व प्रूफ करवाना है बर्नौलीज प्रिंसिपल में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।